दोस्तों, अमेरिका की राजधानी में पिछले कुछ दिनों में नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। ट्रंप ने 800 के करीब जो नेशनल गार्ड्स हैं उनकी तैनाती कर दी है वॉशिंगटन डीसी में। भाई साहब, ऐसा क्या हो गया कि इस तरीके से हालात बिगड़ गए? बोले वॉशिंगटन डीसी में इस तरीके से राजधानी में क्राइम का विस्तार हो गया है, क्राइम इस चरम सीमा पर पहुंच गया है कि बोले अब ये गंदगी साफ करने का समय आ गया है और अब रहने लायक बनाना है इस राजधानी को। और इन्होंने जो राजधानी में जो पावर थी, मेयर की, पुलिस की जो पावर थी, उसको भी अपने हाथ में खींच लिया। इस वजह से भी अब इनका विरोध प्रदर्शन पूरी वॉशिंगटन डीसी में चल रहा है। और एक तरीके से जो हालात है, क्या सच में वॉशिंगटन डीसी के इतने खराब है? क्या क्राइम का लेवल राजधानी का इतना हाई लेवल पर पहुंच गया है? तो यहाँ पर 800 के करीब नेशनल गार्ड्स इन्होंने तैनात कर दिए और करीब 800 के करीब और मंगाए जा रहे हैं। 3 स्टेट से और आ रहे हैं जहां पर रिपब्लिकन जो ट्रंप की पार्टी है, उन राज्यों में सरकार है, वहां से 800 के करीब और नेशनल गार्ड्स मंगाए जा रहे हैं, उनकी भी तैनाती की जा रही है। बोले अगर इससे भी हालात काबू नहीं हुए तो बोले हम आर्मी को भी लगा देंगे, लेकिन अब सफाई होगी। कुछ इस तरीके से माहौल बन गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रंप ने घोषणा की कि वॉशिंगटन डीसी मेट्रोपॉलिटन जो पुलिस विभाग है, बोले अब इसका कंट्रोल अब हमारे हाथ में आ चुका है। यानी कि इसे जो मेयर कंट्रोल करता था, अब राष्ट्रपति खुद कंट्रोल करेंगे। और जो नेशनल गार्ड्स हैं उनकी तो खुद ही राष्ट्रपति के हाथ में कंट्रोल होता है। दोनों की तैनाती, दोनों को इन्होंने वॉशिंगटन डीसी में चालू कर दिया है। और जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ दकड़ यहाँ पर। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई जो क्या है, होमलेस पीपल। जो आप अमेरिका में देखोगे तो जगह जगह आपको होमलेस वाले बंदे देखने को मिल जाएंगे। कहीं भी अपना तंबू लगा के वो रहना शुरू कर देते हैं, कैप्सूल में रहना शुरू कर देते हैं। आज जो भारत को वेस्टर्न वाले दिखाते हैं ना कि किस तरीके से भारत में गरीबी है, क्या है, अमेरिका होमलेस से कितना कितना हाई लेवल पर होमलेस पीपल हैं अमेरिका में। लेकिन ये चीजें बाहर निकल कर आती नहीं है क्योंकि हम खुद अपनी चीज को प्रमोट करते हैं। यहाँ पर अमेरिका में कुछ इस तरीके से 50 स्टेट्स हैं। यहाँ पर हर स्टेट्स में गवर्नर के पास पावर होती है। जो वॉशिंगटन डीसी है एक शहर है, आप समझ लो कि ये भारत जैसे राज्य हो गए। उसके बाद जो न्यू दिल्ली हमारी राजधानी है, कुछ इसी प्रकार से वॉशिंगटन जो राजधानी है अमेरिका की, वो एक शहर है। यहाँ पर मेयर शासन करता है और मेयर के हाथ में ही पुलिस की पावर होती है। और पुलिस की पावर इन्होंने अपने हाथ में ले ली कि तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा, तुमने जो डीसी है पूरा क्राइम लेवल हाई कर दिया है, एकदम से किस लेवल पर तुमने पहुंचा दिया है। अब समय आ गया है कि बोले अब हमें अपने हाथ में सत्ता को लेना पड़ेगा और हम इस चीज की अब सफाई करेंगे। बोले जरूरत पड़ी तो और ज्यादा गार्ड की हम तैनाती करेंगे। और ऑलरेडी इन्होंने वेस्ट वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना और ओहियो, ये राज्य ओहियो, वेस्ट वर्जीनिया और जो कैरोलिना, वर्जीनिया, कैरोलिना और ओहियो, यहाँ से 3 राज्यों से जहां पर ट्रंप की ही पार्टी की सरकार है, यहाँ से नेशनल गार्ड्स जो गवर्नर है उनने आदेश दे दिए हैं कि नेशनल गार्ड्स यहाँ पर पहुंच जाएं। करीब वर्जीनिया से करीब 300-400, कैरोलिना से 200 के करीब, और जो ओहियो है यहाँ से करीब 150 के गार्ड्स आ रहे हैं। और इनकी 800 तो तैनात हैं ही, और करीब 800-900 के करीब और आ रहे हैं, और इनकी भी यहाँ पर तैनाती हो ही जाएगी। और नेशनल गार्ड्स का सीधा ट्रंप कंट्रोल करते ही है और पुलिस की कंट्रोल इन्होंने ले ही लिया है। वॉशिंगटन डीसी आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से पोटोमेक नदी के किनारे पर ही बसता है। एक तरफ वर्जीनिया स्टेट है और एक तरफ मैरीलैंड है। यहीं पर अमेरिका की जो राजधानी है, बोले क्राइम का लेवल इस क्षेत्र में इतना बढ़ गया है कि अब लोग रात को सड़कों पर भी नहीं निकल पा रहे हैं। अमेरिका में एक आपने देखा होगा गन कल्चर बहुत ज्यादा है, कहीं पर भी गन चल जाती है। और दूसरा, जो अमेरिका में आप कहोगे शॉपिंग मॉल हो गया या सुपरमार्केट हो गया, उसमें चोरी करना बड़ी आम बात हो गई। बोले चोरी व्यक्ति जाता है और जो उसके मन में आया उठाया, बंदूक लेकर, साले सामान लेकर निकल जाता है। और बोले इस तरीके से हालात बिगड़ चुके हैं कि अब शॉपिंग मॉल में अगर चोरी हो गई तो वो पुलिस को भी फोन नहीं करते कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। बोले इस वजह से हालात को अब काबू करना पड़ेगा। और ये जो प्रॉब्लम है, अगर आपने अमेरिका की कंट्री के ब्लॉग भी देखे होंगे तो शॉपिंग मॉल में इस तरीके से जो होमलेस पीपल हैं वो आते हैं और सामान उठाकर निकल लेते हैं, बिल वगैरह नहीं देते। अगर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो बाहर हमला वगैरह भी कर देते हैं। बोले हालात इतने खराब हैं, इन्होंने दावा किया कि वॉशिंगटन डीसी में मर्डर रेट इतना बढ़ चुका है कि भाई साहब इस्लामाबाद से भी हाई हो गया है। वही इस्लामाबाद पाकिस्तान वाला, बोले इससे भी हाई हो गया। क्या सच में अमेरिका की राजधानी में इस लेवल का क्राइम बढ़ चुका है? अब इन्होंने दावे कर दिए क्योंकि इन्हें
जो पुलिस की पावर थी वो अपने कंट्रोल में लेनी थी, तो इन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर दावे कर दिए और छापेमारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जो होमलेस पीपल है उनको उठाया जा रहा है और शेल्टरों में भेजा जा रहा है। बोले सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, जो होमलेस हैं यही तो निकलते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। रात में व्यक्ति अकेले जाने में डरता है यहाँ पर। और वॉशिंगटन डीसी ने पुलिस का कंट्रोल लिया। अब पुलिस का कंट्रोल इन्होंने लिया कैसे, क्योंकि ये कंट्रोल तो अब हर चीज संवैधानिक है। यहाँ पर राजधानी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यहाँ पर एक एक्ट है, होम रूल एक्ट, धारा 740 इन्होंने लागू कर दी और जो पूरा कंट्रोल है अपने हाथ में ले लिया। इस तरीके से इनके हाथ में अब पुलिस का भी कंट्रोल आ गया, नेशनल गार्ड की इन्होंने तैनाती कर दी। इस वजह से अब जो दावे इन्होंने किए कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं, पुलिस को फोन नहीं लगाते, इस तरीके से बेकाबू हालात बने हुए हैं, क्या सच में इस तरीके की हालात बनी हुई है? तो जो मेयर हैं इन्होंने कहा कि जो शहर में अपराध है वो बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। किस तरीके से कम हुआ है? जो 2024 में जो हिंसक अपराध हुए 35% तक बोले कम हुए, ये मेयर ने कहा और कई सारी रिपोर्ट्स में भी कहा गया। 2025 की अगर पहले 7 महीने की बात करें तो बोले 26% की कमी आई है। ओवरऑल 7% क्राइम वॉशिंगटन डीसी का यहां पर घटा हुआ है। बोले गोलीबारी की चिंता अभी भी है और गोलीबारी की चिंता आज से नहीं, अमेरिका में बहुत लंबे समय से ये चिंता बनी हुई है। स्कूलों में ये चिंता बनी हुई है, किस तरीके से जो गोलीबारी की चिंता एक बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आई और आज तक इस चीज का समाधान निकला नहीं है। वॉशिंगटन डीसी तीसरे स्थान पर है जो गोलीबारी से जो हत्याएं हो जाती हैं उसमें। कुछ इस तरीके से अब ट्रंप को बैकलैश मिल रहा है। अब बहुत सारे जो बेघर लोग हैं वो तो सड़कों पर आएंगे और उसके बाद डेमोक्रेसी को लेकर आपको पता ही कितने मुखर हैं अमेरिकी लोग कि जब कुछ इस तरह की घटना होती है तो वो सीधे पोस्टर लेके रोड पर आ जाते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है कि जो तुमने सत्ता पावर छीनी है वो गलत, संवैधानिक नहीं है, गलत तरीके से तुमने पावर छीन ली है और कोर्ट में भी इसकी दलील चल रही है। और उसके बाद बाकी देखना होता क्या क्या निर्णय आने वाला है, कोर्ट क्या डिसाइड करता है। हालांकि जो राज्य हैं उन्हें भी बढ़िया खासी फ्रीडम मिली हुई है यहाँ पर, तभी तो अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया पर नजर रखता है, पूरी दुनिया को परेशान करता रहता है, क्योंकि राज्य अपने बढ़िया स्वतंत्र हैं। उसके बाद अगर राज्यों में राष्ट्रपति हरकत करता है उसके बाद कोर्ट आके खड़ा हो जाता है, कोर्ट स्टे लगा देता है और बढ़िया अच्छी खासी कोर्ट को पावर है। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, जब भी कोई दिक्कत होती है तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है। तो यही कुछ हालात यहाँ पर बने हुए हैं। बाकी इन्होंने सत्ता छीनी, अब जिस तरीके से वॉशिंगटन डीसी में हालात बने हुए हैं, हालांकि अब क्या सच है, क्या इनके दावे सच हैं या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मेयर ने कहा कि क्राइम घटा हुआ है, बाकी देखना होगा कि क्या सच है। बाकी इस तरीके से हालात बने हुए हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। न्यू अपडेट जैसी आती हैं आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।